नमस्कार, मधुर पत्रिका में आपका स्वागत है। देश प्रदेश की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अमेरिका से लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई मांगता था फिरौती। 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के मामले में 2 शूटर्स को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। 9 नवंबर को कुरुक्षेत्र के सेक्टर 3 में चलाई थी गोलियां। दोनों आरोपी करनाल के गांव कालराम के रहने वाले। करनाल रेंज एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। ये दोनों शूटर्स लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम कर रहे थे। लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई है, जो इस वक्त अमेरिका में है। अलग अलग इमिग्रेशन एजेंट के पास फोन करके वही फिरौती मांगने का काम कर रहा है। वो अपने संपर्क में युवाओं को जोड़ने का प्रयास कर रहा है ताकि जो फिरौती ना दे तो वहां जाकर वो फायरिंग करवा सके। एक मामला जो कुरुक्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उसमें अब करनाल रेंज एसटीएफ को कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल करीब 3 महीने पहले करनाल के गांव के 2 लड़के दीपक कुमार और अमन अनमोल बिश्नोई के संपर्क में सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आते हैं। अनमोल बिश्नोई उन्हें कुरुक्षेत्र में एक इमिग्रेशन एजेंट को डराने का काम देता है। पहले खुद अनमोल बिश्नोई कुरुक्षेत्र के एजेंट को फोन करके धमकाता है और उससे 2 करोड़ रुपए फिरौती की डिमांड करता है और पैसा ना देने पर जान से मारने की धमकी देता है। जिसके बाद जब तक पैसे नहीं आते तो कुरुक्षेत्र के सेक्टर 3 में इमिग्रेशन एजेंट के घर सितंबर में एक चेतावनी भरा लेटर वहीं 2 लड़के फेंक कर आते हैं जो अनमोल बिश्नोई के संपर्क में थे। इमिग्रेशन एजेंट इस बात की शिकायत पुलिस में भी देता है। उसके बाद भी लगातार इमिग्रेशन एजेंट को कॉल और वॉइस नोट के जरिए फिरौती की धमकी आ रही थी। वहीं 9 नवंबर को दोनों शूटर्स कुरुक्षेत्र के सेक्टर 3 में जाते हैं और इमिग्रेशन एजेंट के ऊपर घर के बाहर फायरिंग करते हैं, जिसमें इमिग्रेशन एजेंट बाल बाल बच जाता है। इस मामले की जांच एसटीएफ को दी जाती है और एसटीएफ की टीम सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है, जो दोनों करनाल के कालराम के रहने वाले हैं। दोनों को करनाल के घरौंडा से गिरफ्तार किया गया है। दोनों को 5 लाख रुपए का लालच दिया गया था। एसटीएफ दोनों को कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड हासिल करेगी। इन दोनों आरोपियों के पास से एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। रिमांड में एसटीएफ ये पता लगाने का प्रयास करेगी कि इनके साथ फायरिंग करने में क्या कोई और भी शामिल था और ये हथियार कहां से लाए थे और क्या इन्होंने पहले भी इस तरह से कोई वारदात को अंजाम दिया है। सेक्टर 3 कुरुक्षेत्र की घटना है। वहाँ पे एक सतेंद्र पाल जी नाम के व्यक्ति हैं, जिनका वर्टेक्स ओवरसीज के नाम से इमिग्रेशन सेंटर है सेक्टर 10 कुरुक्षेत्र में। इनको करीब 2 महीने से लगातार यूएस के नंबर से थ्रेटनिंग और एक्सटॉर्शन कॉल आ रही थी कि करीब हम 2 करोड़ की फिरौती दो हमारे को, नहीं तो आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा। जो ये लगातार कॉल आ रही थी, अनमोल बिश्नोई, आशू, एक गिल्ली, इनकी काफ़ी लगातार इनकी कॉलिंग आ रही थी। इनको प्रोटेक्शन भी मिली हुई थी। तो उसके बाद 9 तारीख को 2 अज्ञात लड़के बाइक पर मुंह बांध कर आते हैं और जब ये घर के बाहर खड़े होते हैं सतेंद्रपाल जी, तो इनके ऊपर फायरिंग करके चले जाते हैं। जिसको मामला एक्सटॉर्शन से जुड़ा हुआ था, जो गैंगस्टर से जुड़ा हुआ था, जो इसकी जांच एसटीएफ को सौंपी गई थी। तो आज हमने इसी कड़ी में इसी पे इन्वेस्टिगेशन करते हुए आज इस वारदात में जो इन्वॉल्व थे 2 शूटर, उनको नाजायज़ 32 बोर के पिस्टल के साथ हमने गिरफ्तार किए। कौन है सर ये शूटर, कहाँ से अरेस्ट किए हैं? ये जो दोनों शूटर हैं, ये करनाल डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। गांव कालरम पड़ता है। एक युवक का नाम दीपक उर्फ जिप्पी है, दूसरे का नाम अमन है और इनको हमने घरौंडा बस स्टैंड के नज़दीक से कल गिरफ्तार किया। तो कैसे संपर्क में आए सर ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के? ये जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो लॉरेंस का भाई है, ये अनमोल अब यूएस में है, तो वहीं से ऑपरेट करता है। ये जो 18, 19, 20 साल के लड़के होते हैं, इनको सोशल मीडिया के थ्रू इनसे संपर्क करता है। खुद के तो उन पे कोई शूटर रहा नहीं है कोई। इन छोटे-छोटे बच्चों को अपना इस्तेमाल करते हैं, उनको इनका इतना अकल होती नहीं। इनको बात करके कोई 5,000 डलवा दिए, 10,000 डलवा दिए, तो इस तरह ये अपना इनको यूज़ करते हैं। पहले इनके जो गुर्गे थे, काला जठड़ी गुर्गा था इनका, 2-3 गुर्गे थे, वो इनको यहाँ बंदे प्रोवाइड करा दिया करते। लेकिन अब इनके पास बंदे कम होने के बजाय इन्होंने छोटे जो 18-19 साल के लड़के हैं, उनको बहला-फुसाना शुरू कर 5 दिया। लाख रुपए की लालच दी थी इनको। हाँ, इनको ये कहा गया था कि आप फायरिंग करो तो आपके अकाउंट में हम 5 लाख रुपए तो डलवा युवाओं देंगे। से अपील करेंगे कि ऐसे लोगों से दूर रहें। बिल्कुल, बिल्कुल दूर रहे। ये कुछ नहीं करते, अपना ऐसे ही अपना पर्पस सोल्व करते हैं बाहर बैठ के, कि छोटे-छोटे बच्चों को बरगलाना, उनको बहकाना कि हम तुम्हारे को इतने पैसे देंगे।
इन्होंने वारदात भी करी। इवन इनके पास सिर्फ अभी तक 5 से 10 हज़ार रुपये आए हैं, जहाँ इनको लालच दिया था 5 पहले तो लाख रिपोर्ट रुपए नहीं है का। दोनों लड़कों का कोई। वो हम अभी रिमांड पे लेके इनको अब एक बार छानबीन कोई करेंगे। कितनी कॉल्स वगैरह की गई, कोई पर्ची करीब भी फेंकी गई? 20-25 लगातार कॉल आई इनके पास एक्सटॉर्शन की। एक दिन 16 सितंबर को इनके घर 2 युवक पर्ची भी फेंके गए जिस पे लॉरेंस ग्रुप वार्निंग लिखा हुआ। तो कोई घायल भी हुआ था जब फायरिंग नहीं, वो हुई थी? बचाव हो गया लकीली, लेकिन घायल नहीं हुआ। डराने के लिए या भाई फायर करते हैं? नहीं, सामने एम करके फायर किया था, वो लकीली उनको नहीं लगा। तो कितने रुपए की डिमांड की गई? ये 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई। तो सर इसमें किसी और से भी पूछताछ हो पाई? अभी इनको गिरफ्तार किया है रिमांड लेके, और भी जो भी इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज में जो भी इन्वॉल्व रहा या किसने हेल्प करी, उन सबको अरेस्ट किया। हथियार कहाँ से लाए कुछ वो पता अभी चला? रिमांड के दौरान पूछताछ